और फिर इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेता है और अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा रामनंदन के ऑफिस आता है। ऑफिस आकर अन्ना रामनंदन से बदतमीजी करता है और वो उससे कहता है कि वो के सारे आदमियों को छोड़ दे, लेकिन मिनिस्टर की बात सुनकर रामनंदन उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि जो वो कह रहा है वो वैसा नहीं करेगा। इस बात को सुनकर अन्ना को और ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो रामचरण से गुस्सा आता है और इसीलिए वो रामचरण से कहता है कि वो जानता नहीं है कि अन्ना इस स्टेट का मिनिस्टर है, साथ ही वो सीएम का बेटा भी है और वो बहुत ही जल्द खुद ही सीएम बनने वाला है। लेकिन रामनंदन उसकी इन सारी बातों को सुनकर भी डरता नहीं है और वो उसके आदमियों को छोड़ने से मना कर देता है। इस बात की वजह से अन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो रामनंदन से इस बात का बदला करता है, कि वो रामनंदन से इस बात का बदला जरूर लेगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम के लिए अन्ना वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि रामनंदन एक बार फिर से दीपिका से मिलने जाता है। वो एक ओल्ड एज होम के अंदर काफी, साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जो सारे बूढ़े लोगों की सेवा भी करती है और इसीलिए वो रामनंदन को अपने साथ वहां पर ले जाती है, जहां पर आकर रामनंदन भी काफी सारे बूढ़े लोगों से मिलता है। बट यहाँ पर ही रामनंदन एक बूढ़ी लेडी से मिलता है और ये बूढ़ी लेडी रामनंदन को ये बताती है कि वो सीएम को जानती है और इसीलिए वो सीएम से मिलना चाहती है। यह बात सुनकर रामनंदन उन लेडी से कहता है कि कल के दिन ही उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएम की रैली है और इसीलिए जब सीएम वहां पर भाषण देने आएंगे तब वो उन्हें उनसे मिलवा देगा। अब इसके बाद ही अगले दिन हम ये देखते हैं कि रामनंदन और दीपिका दोनों मिलकर उन बूढ़ी लेडी को सीएम की रैली में लाते हैं और वहां पर लाकर वो उन बूढ़ी लेडी को सीएम से मिलवा है कि यहाँ पर सीएम सत्यमूर्ति जैसे उस लेडी को देखता है वैसे ही वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अचानक से अपना पास्ट याद आने लगता है और हमें भी ये पता लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति भी इस लेडी को जानता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बूढ़ी लेडी सीएम सत्यमूर्ति पर काफी सारे एलिगेशन लगाती है और वो चिल्ला चिल्ला के सभी से कहती है कि ये झूठा आदमी है और इसने सीएम बनकर हमेशा गलत काम किए हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि रैली के अंदर उसके ऐसा बोलते ही सीएम सत्यमूर्ति का छोटा बेटा यानी कि अन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बूढ़ी लेडी से बदतमीजी करके उसे धक्का मार देता है। बट ये देखकर रामनंदन से रुका नहीं जाता और वो अन्ना को चाटा मार देता है और एक मिनिस्टर को चाटा मारने की वजह से रैली के अंदर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर अन्ना अपने फादर सीएम सत्यमूर्ति से बोलता है कि इस डीएम ने एक मिनिस्टर को चाटा मारा है और इसीलिए वो इस पर एक्शन ले। जो बात सुनकर सीएम सत्यमूर्ति रामनंदन को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीएम सत्यमूर्ति की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में अन्ना उससे मिलने आता है, लेकिन जैसे ही अन्ना सीएम सत्यमूर्ति से मिलने आता है वैसे ही सत्यमूर्ति उससे कहता है कि असल में वो अपने छोटे बेटे अन्ना के सारे गलत कामों के बारे में जान चुका है और वो ये भी जानते हैं कि उसकी वार्निंग देने के बाद भी उसने अपने गलत कामों को रोका नहीं है। और फिर इसीलिए सीएम सत्यमूर्ति अन्ना से बोलता है कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद ही इस बात को अनाउंस कर देगा कि वो अन्ना को मिनिस्टर के पद से हटा रहा है और वो उसे पार्टी से भी निकाल रहा है। अब दोस्तों अन्ना जैसे इस बात को सुनता है कि सीएम सत्यमूर्ति हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे मिनिस्टर से हटा देगा, वैसे ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो गुस्से में आकर अपने बाप को जान से मार देता है। और फिर इसके बाद ही वो अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है और मीटिंग के अंदर अपने फादर की मौत की खबर देकर सभी से कहता है कि अब से वो नया सीएम है